Hello बच्चों, let's read the question which says that explain why are alkynes less reactive than alkenes towards electrophilic addition reaction। बेसिकली हमसे ये कहा गया कि जो एल्काइंस होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं एल्कीन्स के कंपैरिजन में टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एल्काइंस लेस रिएक्टिव हैं और एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे हमें रीज़न देना है। ठीक है, here the key concept for this question is reactivity of alkenes and alkynes। देखिए, जब हम बात करते हैं एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स क्या होती है जिनमें हमें डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से CH है ना। और वहीं एल्काइंस क्या होती है जिनमें हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ये जिसमें डबल बॉन्ड है इसमें एक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और वहीं ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे तो एक सिग्मा है और इसमें दो पाई है इस तरीके से। जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं ये कैसा है, लेस स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, एल्काइंस के कंपैरिजन में। अब ये लेस स्ट्रॉन्ग है मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे को लेस इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं खींच रहे हैं। अगर ये स्ट्रांगली नहीं खींच रहे हैं तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है किनके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। इसका जनरली कितना होता है 135 पिकोमीटर के अराउंड होता है और इनका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 120 पिकोमीटर के अराउंड होता है। तो कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रांग हुआ। डबल बॉन्ड वाला लेस स्ट्रांग होता है क्योंकि ये कम अट्रैक्ट कर रहा होता है उसे। इस वजह से हमने क्या देखा है, जो एल्कीन्स होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं कंपेयर टू एल्काइंस। तो यही चीज आप लिख सकते हो इसमें कि एल्काइंस आर यूजुअली लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बिकॉज द, यहाँ पर रीजन लिख देता हूं, बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड more tightly in alkynes या in कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स compared to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस वजह से आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।